हे सूर्यदेव, मेरी सहायता कीजिए। विश्वरूप, इस बार मैं तुम्हारे सारे प्रहार असफल कर दूंगा। विद्युन्माली की जय! विद्युन्माली की जय! हे ईश्वर, चारों ओर असुरों ने आतंक फैला रखा है। ये हमें ना जीने देते हैं और ना ही महादेव की पूजा अर्चना करने देते हैं। प्रभु, हम करें तो क्या करें? कान्हा, पृथ्वी पर असुरों ने हाहाकार मचा दिया है। इससे हमें क्या मिलेगा? दाऊ, विश्व करवट ले रहा है। थोड़ी पीड़ा तो होगी, किंतु पृथ्वी के कल्याण के लिए यही उचित होगा। दाऊ, तारकासुर के तीनों पुत्रों का विश्वास देव धर्म से उठ चुका है और अब कल विद्युन्माली विश्व विजय का यज्ञ करेगा और अब यही यज्ञ उसके विनाश का कारण बनेगा। दाऊ, विश्व विजय यज्ञ प्रारंभ किया जाए। भ्राताश्री, हमें ये यज्ञ तो उस वामन से कराना चाहिए था। वो भ्रमण के लिए गए हैं। विराजिए महाराज। ये क्या महाराज, आपने देवताओं का नैवेद्य नहीं बनवाया? आज से यज्ञ में केवल हमारे नाम की आहुति चढ़ेगी। नहीं, ये अनुचित है। सैनिकों, ये हमारा घोर अपमान है। देवता हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। जिन देवताओं से तुम रक्षा की आशा कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकते। समस्त सृष्टि अब मेरे अधीन होगी। आपने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है नारायण। इसीलिए कभी मेरी घोर तपस्या करने वाले भक्त अब अधर्म के मार्ग पर उतर आए हैं। ये तीनों भ्राता तो अत्यंत हिंसक होते जा रहे हैं। हिंसक पशु कुछ समय के लिए हिंसा न करे, किंतु जैसे ही उसे असुरक्षा होती, वो हिंसा किए बिना रह नहीं पाता। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। ये असुर अधर्म के मार्ग पर इतना आगे निकल चुके हैं कि अब आपको इनके आतंक का अंत करना ही होगा। क्या महादेव स्वयं हमारा संहार करने आ रहे हैं? हाँ,
यह सत्य है विदुन्माली, किंतु यदि तुम्हें समय रहते इस सत्य का ज्ञान हो चुका होता तो आज यह सूचना मिलने पर तुम्हें इतना आश्चर्य न होता। हाँ आचार्य, हमने अपनों की बात ना मानकर शिव की भक्ति की। हमारा घोर तप और वर्षों तक की गई साधना का महादेव ये फल दे रहे हैं। मैं आप सब से क्षमा का प्रार्थी हूं। महादेव ने हम तारकासुर पुत्रों की भक्ति देखी है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं कि हम अपनी शत्रुता कैसे निभाते हैं। यदि तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान हो चुका है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध पूर्ण करना होगा। महादेव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय का भी अंत करना होगा और हम असुरों के साथ सदैव अन्याय करने वाले उन त्रिदेवों को उनके किए का फल देना होगा। अवश्य आचार्य, अब पूरे ब्रह्मांड पर असुरों का राज्य होगा। भ्राता तारकश और वीर्यभान, आप दोनों सेना को तैयार कीजिए। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार हमारे तीनों राज्य तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक तीनों को एक साथ लक्ष्य ना किया जाए। प्रत्येक राज्य के चारों ओर सैनिकों की ऐसी सुरक्षा कर दो कि कोई भी अस्त्र राज्य में प्रवेश करने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। फिर कोई भी हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। स्वर्ग में स्थित स्वर्णपुरी, आसमान में स्थित रजतपुरी और भूलोक में स्थित लोहपुरी, ये तीनों राज्य एक दिशा में नहीं है प्रभु, और इन तीनों राज्यों पर एक ही तीर से निशाना साधना असंभव है महादेव, असंभव। महादेव इस असाध्य कार्य को अवश्य साधेंगे और आप स्वयं उसके साक्षी। कृपया खुद समय प्रतीक्षा करें। और स्वयं महाकाल के प्रहार से कोई नहीं बच सकता। प्रभु, पृथ्वी को भयमुक्त कर दीजिए। जाइए, तारकासुर के तीनों पुत्रों का अपने हाथों से अंत कर दीजिए। अपने भक्तों का काल बनकर उनका वध करना इतना सरल नहीं है देवी। जिन्होंने अनेकों बार अपनी घोर भक्ति से मुझे प्रसन्न किया, आज मैं उनका वध करने जा रहा हूं। मेरे पांव जैसे बार बार रुक रहे हैं देवी। मुझे शस्त्र उठाने का मन भी नहीं कर रहा है, किंतु मेरे समक्ष कोई और मार्ग भी नहीं है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ स्वामी। अपने पुत्र जैसे भक्तों का अंत करना सरल हो ही नहीं सकता, किंतु यदि वो आपकी शरण में आ जाए तो क्या तब भी उनका जीवित रहना असंभव है? असंभव! अब महादेव के समक्ष ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा। वो समय जा चुका है जब तारकासुर पुत्र महादेव को अपना सर्वस्व मानकर धर्म पथ पर चलते थे। अब धर्म हमारे अनुसार चलेगा और महादेव, तुम्हें तो हमारी भक्ति और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दंड भुगतना होगा। वामन देव, आप मुझे यहाँ ये बताने आए हैं? हाँ महाराज, मैं महादेव से आपके इस युद्ध के विषय में सुनकर यहाँ चला आया। मैं तो युद्ध को उचित नहीं समझता, किंतु अपने शत्रु को जीवित छोड़ना नीति के विरुद्ध है। जिन हाथों ने कभी शिव की पूजा की थी, अब उन्हीं हाथों से शिव का संहार होगा।
और इस संहार के पश्चात त्रिलोक में मैं ईश्वर कहलाऊंगा। महादेव, विद्युन्माली तुम्हारा काल बनेगा। महादेव, मैं आ रहा हूं। नहीं, तुम नहीं आ सकते। इस युद्ध में तुम सम्मिलित नहीं हो सकते पुत्र। किंतु क्यों नहीं पिताश्री, आपको मेरे युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास है, फिर भी आप मुझे युद्ध में चलने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? आपका पुत्र और देवों का सेनापति होने के नाते युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हें आज्ञा देकर तुम्हारी माता की चिंता को मैं और नहीं बढ़ा सकता। ये संघर्ष मेरा है और मुझे ही लड़ना होगा। महादेव की महादेव की महादेव की। हमें आशीष दीजिए ताश्री। विजय भव पौत्र, जाओ और जाकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। जब रण में असुरों की विजय का शंखनाद होगा, तभी मेरे पुत्र तारकासुर की आत्मा को शांति मिलेगी। जिन वृद्ध नेत्रों ने अपने प्रिय पुत्र की मृत देह देखी हो, उसे महादेव पर विजय उत्सव देखने की प्रतीक्षा रहेगी। जाओ पुत्र, विजयी होकर आओ। हम महाबली तारकासुर के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध महादेव से लेकर ही लौटेंगे। क्या हुआ? भयभीत हो? कहीं मैंने तुम्हारी आशा तो नहीं तोड़ दी? तुमने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तुम्हारा ये भक्त किसी दिन तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा। हाँ, मैं भयभीत हूं, क्योंकि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि धर्म पथ पर चलने वाला मेरा अनन्य भक्त विद्युन्माली इस प्रकार अपने धर्म को भूल जाएगा। भक्त, ये सुनकर ही आश्चर्य होता है कि तुमने कभी मुझे अपना भक्त माना था। हम असुर थे, इसलिए हम भ्राताओं की भक्ति को तुमने सदैव देवों की भक्ति से कम ही समझा और देवों का साथ दिया। तुम्हारा यहाँ आना ही ये सिद्ध करता है कि तुमने कभी हमें अपना भक्त समझा ही नहीं। यदि मैंने तुम्हें अपना भक्त नहीं समझा होता, तो आज तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े करने में मेरा मन इतना द्रवित नहीं होता।
भयावह चक्रवात प्रभु के सरल हृदय की पीड़ा है, और जब ये पीड़ा क्रोध का रूप ले लेती है तो इससे कोई नहीं बच सकता। यशोदा, तीव्र चक्रवात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। महादेव का त्रिशूल भी इन असुरों पर प्रहार नहीं कर पाया। त्रिशूल तो ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। यदि त्रिशूल से इन दानवों का अंत नहीं हुआ तो इनका अंत होगा कैसे? होगा, अवश्य होगा। किंतु तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार इतना सरल नहीं है दाऊ। इनके अंत से पूर्व ब्रह्मांड की दशों दिशाएं इस क्रम में व्यवस्थित होंगी कि इन असुर भ्राताओं के तीनों राज्य एक क्रम में आ जाएंगे जो इस समय विपरीत दिशाओं में हैं। इन असुरों के अंत से यह आदर्श प्रस्तुत होगा कि इस सृष्टि के सत्ता अनेश्वर नहीं है। अधर्म के मार्ग पर अंत अवश्य होता है दाऊ। तुम्हारे इस डमरू की गर्जना का उत्तर हमारे शस्त्रों की टंकार देगी। पुत्र कार्तिकेय कहाँ चला गया? नारायण नारायण, माते माते वे रहे कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय अपने पिता की युद्ध में सहायता करने हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए।
माता, आपसे निवेदन है, मुझे ना रोके। पुत्र शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम पितृ प्रेम के कारण उस ओर जा रहे हो, किंतु स्मरण रहे वे स्वयं महादेव हैं, जिसे काल भी भय खाता है। उन्हें इस युद्ध में विजयी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। किंचित महादेव भी इन दैत्यों के मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी तुम्हारी मृत्यु में कुछ समय शेष है। चाहो तो तुम अपनी गति बदल सकते हो। अधर्म का मार्ग छोड़ दो। प्रतीत होता है कि आपको अपनी पराजय का भय सता रहा है। युद्ध को बीच में रोकने की बातें कायर करते हैं। तुम हमसे भयभीत हो महादेव, अवसर तो तुम्हें मिला है। तुम चाहो तो हमारी शरण में आ सकते हो। तारकाक्ष, अधर्म ने तुम्हें उदंड बना दिया है। हम असुर हैं, जिसे तुम उदंडता कहते हो, वो हमारा साहस है। युद्ध विराम के शंखनाद ने तुम्हें बचा लिया महादेव। हम युद्ध के नियमों का पालन करेंगे महादेव। इसी कारण आज तुम्हें जीवन दान देते हैं। तुम्हारा ज्ञान इस संध्या की कालिमा के साथ बढ़ता जा रहा है। अवश्य ही इस कालिमा के कारण तुम अपने काल को पहचानने में त्रुटि कर रहे हो। युद्ध विराम? कान्हा महाकाल होकर अब शिवशंकर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उन्हें तो अब तक उन असुरों का अंत कर देना चाहिए था। युद्ध के नियमों की भांति ही जीवन और मरण की भी नियम है। जो क्षण जीवन या मृत्यु के लिए निर्धारित है, उस क्षण से पूर्व समय का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और दाव, जब तक उन असुरों का निर्धारित समय नहीं आ जाता, तब तक शिवशंकर उन्हें अवसर दे रहे हैं। समय रहते वो अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं और क्षमा याचना भी कर सकते हैं। दाऊ, अभी तो इस युद्ध में मेरी भूमिका भी बाकी है। तुम्हारी भूमिका? हाँ दाऊ, इस युद्ध में मात्र मेरी भूमिका नहीं, आपकी भी भूमिका है। मुझे क्या करना होगा कान्हा? महादेव तो स्वयं समर्थ है, उन्हें हमारी क्या आवश्यकता? ये तारकासुर के पुत्रों का संहार ही नहीं दाऊ, अपितु एक अनुष्ठान भी है जो हम देवों द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया है। महादेव, आज रणयुद्ध में आपने तारकासुर के पुत्रों का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध नीति का पालन आवश्यक था देवराजेंद्र। मैं देव होने का कदापि कोई लाभ नहीं उठाना चाहता। आप मुझ पर विश्वास रखें। उचित समय आने पर उन तीनों असुरों का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। कल चैत्र की पूर्णिमा है और यदि कल
तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध नहीं हुआ तो आने वाले सहस्त्र वर्षों तक भी हम उन्हें नहीं मार पाएंगे। क्या हुआ वामन देव? आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहीं आपकी चिंता का कारण आपके आराध्य महादेव की पराजय तो नहीं? एक बार उनका अंत हो जाए फिर आपको मेरी ही आराधना करनी होगी। तुम तो बस अपनी चिंता करो विद्युन्माली, क्योंकि महादेव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिस महादेव को तुमने ललकारा है, काल उसके समक्ष नतमस्तक होता है। वो अजय है विद्युन्माली। तुम मेरा विरोध कर रहे हो वामन देव। दोनों के हाथों नारायण की मृत्यु संभव नहीं है। तुम नारायण हो? तुमने हमारे साथ छल किया नारायण। मैंने छल नहीं किया, अधर्म का मार्ग तुमने चुना। तुम्हारा चुनाव धर्म होता तो आज तुम इतने चिंतित नहीं होते। राम राम कृष्ण। प्रणाम प्रभु। महादेव को मेरा सादर नमन। कृष्ण, आप यहाँ? महादेव, आप तो सब जानते हैं, परंतु इस युद्ध में मैं आपका मार्गदर्शन कृष्ण रूप में करूंगा। महादेव, आपको तारकासुर के पुत्रों का अंत करने के लिए एक विशेष रथ पर आरूढ़ होना होगा, जब पंचमहाभूतों के साथ पंचमहादेवताओं के अंश से निर्मित होगा। किंतु कृष्ण, वो रथ है कहाँ? हे पृथ्वी देवी, आप प्रकट होइए। प्रणाम श्री वासुदेव हरि। कहिए, क्या आज्ञा है? हे देवी, आप तो अचल हैं। आप स्थिर रहकर करोड़ों जीवों का भार वहन करने की क्षमता रखती हैं। महादेव के लिए निर्मित किए जा रहे रथ में यदि आपकी अवचलता का अंश होगा तो वो महादेव की इच्छा के बिना नहीं हिलाया जा सकेगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कृष्ण।
प्रकट होइए। कृष्ण सहित सभी देवताओं को मेरा नमन। हे सूर्यदेव, आप प्रकट होइए। कृष्ण और समस्त देवताओं को मेरा नमन। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप दोनों निरंतर चलते रहते हैं। आप दोनों की गति तो अवाद्य है, और हम चाहते हैं कि महादेव के इस रथ के पहिए में आप दोनों की गति हो, जिससे वो बिना रुके निरंतर चलते रहें। अवश्य। हे मेरु पर्वत, आप प्रकट होइए। नमन देव। मेरु पर्वत, आप महादेव का धनुष बन जाइए। अब हमें ऐसा सक्षम सारथी चाहिए जो महादेव के इस रथ को नियंत्रित कर सके। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि आप महादेव के इस शक्तिशाली रथ के सारथी बन जाइए। अवश्य कृष्ण। अब आपका रथ तैयार है महादेव। अब आप इस रथ पर रूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। आज हमें महादेव को परास्त करना होगा। इस उगते हुए सूर्य के समक्ष हम ये प्रण लेते हैं कि सूर्य के अस्त से पूर्व हम महादेव का अंत कर देंगे। किंतु भ्राता, समय रहते हुए हमें अपने राज्यों की सुरक्षा भी करनी होगी। अवश्य भ्राता, हमारे राज्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानवों, हमारे तीनों राज्य की सुरक्षा और सघन कर दो। हमारे तीनों राज्य स्थिर रहने चाहिए। जो आज्ञा महाराज। हम तीनों राज्य को स्थिर नहीं होने देंगे। ये रथ तो महादेव का, लगता है हमसे युद्ध कर ये अघोरी महादेव भी युद्ध कौशल सीख गया है। महादेव, आज तुम्हारी मृत्यु तारकासुर पुत्रों के हाथों होगी।
आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। आपको रजतपुरी और लोहपुरी को स्वर्णपुरी की रेखा मिलाकर खड़ा करना है। अवश्य कान्हा। क्या ये कार्य शेषनाग को ही सौंपना उचित होगा कृष्ण? शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार संभालने वाले बलशाली योद्धा के सामर्थ्य पर मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अब देखना यह है कि दाऊ ये कार्य किस प्रकार पूर्ण करते हैं।